हाँ देखो, इसमें से 2 4 5 पॉइंट तो मैंने ये बता दिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, वैसे सारे ये बता दिए। राजस्थान की जनगणना शुरुआत 1872 में, हर 10 साल में एक बार होती है। पहली बार अरे माउंटेन कहाँ था, वो करवाने वाला कौन है? मेयो है। कौन है? मेयो। और सेकंड बार व्यवस्थित करवाने वाला रिपन हर काम को व्यवस्थित करवाता है ना। रिपन की ये खास विशेषता है, ध्यान रख लीजिएगा। रिपन हर काम को व्यवस्थित करवाता है। उसी ने पहली बार पंचायती राज के चुनाव करवाए, उसी ने स्वशासन का विकेंद्रीकरण करवाया। सुधारों का वास्तविक जनक जो कहलाता है वो आपके लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड मेयो और माता उतरनी काम बड़ा है। 2 प्रकार के काम होते हैं। एक तो माता उतरनी काम बड़ा है कि इसको कर देना जैसे तैसे वैसे, तो ये वैसे जैसे तैसे इसको कर दो और निपटाओ वाला, ध्यान रख लीजिएगा। लॉर्ड रिपन है वो व्यवस्थित है। सुधारों का जो जनक कहा जाता है, स्पेशली या भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सुधारों का जनक जो कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। तो 1881 में उसने वास्तविक जनगणना करवाई। उससे पहले उसने ये 1872 में की थी। और टोटल गिनते रहना, हर 10 साल में कोई भी मिस नहीं हुआ है आंकड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कभी कभी आएगा कि ये स्वतंत्रता से पूर्व कितनी जनगणनाएं हुई थी, स्वतंत्रता के बाद कितनी जनगणनाएं हुई, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बस ये एक डिजिट आप याद रखोगे तो निकल जाएंगे, उनको रटना नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे की किसने, मैंने पहले ही बता दिया, किसने की है जनगणना? शिक्षकों ने की है। इसीलिए सिंबल बनाया, प्रगणक शिक्षिका को बनाया, ठीक है, महिला टीचर को बनाया। टैगलाइन दिया है वो हमारी जनसंख्या और हमारा भविष्य। 2 साल याद रखने, एक तो महान विभाजक वर्ष, एक वृद्धि वर्ष। वृद्धि तब हुई है जब जनसंख्या पर बैंड लगाना शुरू किया। बैंड किसने लगाया? कौन सा साल? 1975, ठीक है। एक खास बात बताओ, 1975 तक जो जनसंख्या नियंत्रण है वो सिर्फ केंद्र सरकार के हिस्से में आता था। कौन सी सरकार के हिस्से में आता था? केंद्र सरकार के। और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सब लोगों ने इंदिरा गांधी पर फोकस किया ज्यादातर कि जो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए आप क्या उपाय अपना रही है, ठीक है। हर प्रेस रिपोर्टर ने सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी से ही पूछा और इंदिरा गांधी इससे बनना गई, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही बनना गई तो उसने नसबंदी करनी प्रारंभ कर दी। 1976 आते आते हम इतना डर गए कि नेक्स्ट बार हमने सोच लिया एक अकेले के हाथ में ताकत नहीं देनी है। तो फिर यही चीज थी वो समवर्ती सूची में डाल दी। किसमें डाल दी? तो जनसंख्या नियंत्रण इससे पहले जो था वो आपके केवल संघ सूची का विषय था, ठीक है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया और इसको डाल दिया वो आपके समवर्ती सूची में डाला, नहीं तो पहले समवर्ती सूची में नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, ये जनसंख्या में वृद्धि के 2 साल थे। हाँ, एक चीज और है, पहली बार जातिगत जनगणना की है, कितने लोग कौन सी जाति के, वो 1931 में की है। कब की है? सेकंड बार की है वो आपके 2011 में की है, लेकिन इसके आंकड़े पूरे सार्वजनिक नहीं किए, ठीक है, केवल धर्म वाइज किए हैं, बाकी पूरे जाति वाइज सार्वजनिक 2011 में किए नहीं है। अब जो जातिगत जनगणना कर रहे हैं हम, उसमें कहा जा रहा है पूरे हम आंकड़े किस जाति के कितने लोग हैं ये पूरा सार्वजनिक करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, 2011 में जनगणना की विशेषता क्या थी वो देख लीजिएगा। तो पहली बार हमने एक रजिस्टर निर्माण किया जिसको कहा जाता है एनपीआर रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? एनपीआर रजिस्टर। इसका मीनिंग है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इसमें ये किया क्यों है? तो ये इसलिए किया है कि कभी कभी हर बार हम लिखते थे तो कोई भी नया बच्चा आ रहा है तो उसके माता पिता का नाम ऐड ही नहीं करते थे, ठीक है, और ऐसे ही लिख देते थे। ऐसी कंडीशन में पता नहीं पड़ता था, जैसे 2 नाम साथ साथ में आ जाते थे, 2 नाम सेम आ जाते थे तो प्रॉब्लम पता नहीं पड़ता था ये एक नाम है कि 2 नाम है कि 2 बच्चे वास्तव में है कि नहीं है, ऐसा पता नहीं पड़ता था। तो अब इसका डेटा है वो घर वाइज बना दिया हमने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उनका जो भी बच्चा होगा वो उसी घर के कॉलम में लिखा जाएगा ताकि पता लगे। तो इसलिए हमने इसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया। खास बात इसकी एक और है, कंप्यूटर आधारित जनगणना है, डायरेक्ट डेटा इसके ऑनलाइन होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ट्रांसजेंडर को इसमें पहली बार शामिल किया। पहले कोई ट्रांसजेंडर की श्रेणी नहीं थी। ट्रांसजेंडर का मतलब कहलाता है किन्नर। कौन कहलाता है? किन्नर, ठीक है। तो आधे तो ऐसे थे कि उन किन्नरों को महिलाओं में डाल देते थे। किसमें डाल देते थे? महिलाओं में। आधे ऐसे थे शिक्षक जो इन किन्नरों को पुरुषों में डाल देते थे, ठीक है, प्रॉब्लम आती थी। अब जैसे ही ज्यादातर ने महिलाओं में कभी डाल दिए तो महिलाओं की संख्या बढ़ जाती थी, ठीक है। इधर हम कहते हैं लाड़ी मिल नहीं रही है, जनसंख्या का रजिस्टर बताता था कि नहीं महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
तो ऐसी कंडीशन में इन किन्नरों की अलग श्रेणी निर्धारित की है, वो 2011 में निर्धारित की है। एक इसमें घरों की भी गिनती की है कि भारत में टोटल घर कितने, परिवार कितने हैं, उसकी भी गिनती पहली बार की है, वो इसी साल की है। कौन से साल की है भैया? 2011 में की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे अपन जो पढ़ रहे हैं वो आपकी एक जनसंख्या पढ़ रहे हैं जिसको कहा जाता है राजस्थान की जनसंख्या। ये आपका राजस्थान है, ध्यान रख लीजिएगा। 2011 में जब इसमें गिने हमने कि टोटल लोग कितने रहते हैं, तो लगभग हमारे पास आंकड़ा आया वो इतना आया। कितना आया भैया? 6.86 करोड़। अभी जो आंकड़ा है यूएनओ दे रहा है वो है 8.61 करोड़, ठीक है। तो अभी पूरे राजस्थान में लोग रहते हैं वो 8.5 करोड़ रहते हैं। हमें ये याद नहीं रखना, हमें सिर्फ 2011 वाला ऑथेंटिक याद है। कितना? 6.86 करोड़ राजस्थान में लोग हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लगभग 3.66 करोड़ है वो आपके पुरुष है। कौन है? पुरुष, ठीक है। 6 में से 3 गया, 3 रहेगा। 86 में से 66 गया तो लगभग 2 रहेगा, तो 3.22 करोड़ है वो आपके महिलाएं हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तो पुरुषों की संख्या, ये महिलाओं की संख्या, और टोटल आंकड़ा वो इतना है। कितना भी आपके? 6.86 करोड़। लगभग अगर आप जनसंख्या पढ़ोगे तो उसमें 5 चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा कौन से जिले की जनसंख्या हाईएस्ट है, कौन से जिले की कम है, तो एक तो जनसंख्या पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्या भी आपके? घनत्व। नेक्स्ट आगे ये पढ़ना पड़ेगा क्या? साक्षरता। एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, उसको कहा जाता है, ये शब्द नाम कौन सा भी आपके? लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये नेक्स्ट आगे ये बाल में भी कुछ शब्द आएंगे। बाल मतलब बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए 0 से 6 वर्ष का लगता है, ठीक है। उसमें 2-3 चीजें पढ़नी पड़ेगी। 0 से 6 वर्ष का कोई भी बच्चा साक्षर असाक्षर तो कहलाएगा नहीं, तो ये कट जाएगा। घनत्व कुछ आएगा नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो 0 से 6 वर्ष में आपको 2-3 चीजें पढ़नी है। एक तो उनकी जनसंख्या पढ़नी है, क्या पढ़नी है? और एक आपको ये चीज पढ़नी है, क्या पढ़ना है आपके? लिंगानुपात। तो बाल लिंगानुपात हमेशा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और पढ़नी है, वो आपको ये चीज पढ़नी है जिसको कहा जाता है आपके जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इन 5 चीजों को आपको पढ़ना है। इन 5 चीजों को जब भी पढ़ोगे तो एक तो अधिकतम याद रखना है, एक कौन से जिले याद रखने भाई आपके? न्यूनतम याद रखने हैं, ठीक है। मैंने भारत की जनसंख्या सबसे पहले अपन लेते हैं, तो भारत की जनसंख्या, सॉरी, राजस्थान की जनसंख्या बताइए, वो इतनी बताइए। कितनी बताइए? 6 करोड़ 86 लाख बताइए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भारत की जनसंख्या जब भी आप लोगे तो आपकी ये है उस समय की 1.21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये 6 करोड़ कितनी है भाई आपके? 86 लाख है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे अगला क्या क्या है वो देख लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले अपन जो ले लेते हैं वो ये शब्द ले लेते हैं। कौन सा शब्द ले लेते हैं भाई आपके? जनसंख्या ले लेते हैं। और जनसंख्या आपके जो है वो आपके पहले वाले जो जिले उन्हीं के अनुसार है। जो पहले वाले जिले थे संख्या में वो टोटल 33 है, ठीक है, अभी के 41 जिलों के अनुसार नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। अब जनसंख्या में 2 बातें आ जाती है। एक तो कहां पर जनसंख्या सर्वाधिक होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और जो चीज आ जाती है वो कौन सी जनसंख्या आ जाएगी आपके? न्यूनतम जनसंख्या कहां पर होगी वो चीज आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2 शब्द है वो ध्यान रख लीजिएगा। एक तो शब्द है वो ये शब्द है आपके, स्पेशली कौन सा शब्द है भाई आपके? जी जानू, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर जय जानू, इसको जी जानू ही पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और शब्द है वो ये है, गजब शब्द है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दोनों कह रही है वो आपके पत्नियां कह रही है, वो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक है वो ये है, कौन सा भी आपके? जानू शब्द है, जानू शब्द तो नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और शानदार शब्द वो इधर लिखा हुआ है मैंने, या फिर इधर लिखा हुआ है कि जा पसे बुलाऊंगी तुझे, कमाने जा रही हूं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 2 कंडीशन है आपके सामने। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी, आपके यहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी? यही है, कौन सी है भी आपके? जी जानू, ठीक है। तो जहां जहां पर भी जी जानू यहाँ कहा जाएगा वहां पर आपके जनसंख्या ज्यादा होगी, ऑब्वियसली, ध्यान रख लीजिएगा। जा पसे बुलाऊंगी उसमें क्या होगी? कम होगी, ठीक है, उसको आने ही नहीं दे रहे, ध्यान रख लीजिएगा। तू कॉट कमाई कह रहे हैं अपन, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो जिला वो पहला जिला है, सबसे बड़ा जिला है, जिसको कहा जाता है जयपुर। कौन सा जिला कहा जाता है? जयपुर के बाद सेकंड जिला वो ये है, नाम कौन सा? जयपुर, और ना जोधपुर, कौन सा? ए पर ना अलवर, अजमेर नहीं याद रखना है, ठीक है। एन पर ना नागौर, कौन सा?
यू पर नाम उदयपुर। हाईएस्ट जो जनसंख्या वो आपके इस जिले की है, कौन से जिले की है? जयपुर की, लगभग 66 लाख है। कितना लाख है? 66 लाख है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद इस जिले की है, कौन सा जिला है? 36,87,000 के समथिंग है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद ये जिला है फिर आपके ये कौन सा है? इसकी भी 36,78,000 के समथिंग, 74,000 के समथिंग है, ठीक है। इसकी कितनी बताई मैंने आपके? 66 लाख। इसकी कितनी बताई मैंने? 36 लाख। इसकी कितनी बताई मैंने? 36 लाख, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसकी है वो 30 लाख के समथिंग है। कितनी है आपके? 30 लाख। और इससे कम इसकी है उदयपुर की है, ठीक है। तो आपके 4 जिले स्टार्टिंग के आ जाते हैं जहां पर जनसंख्या सर्वाधिक है। कौन कौन से? पहला जिला जयपुर, सेकंड जोधपुर, थर्ड अलवर, चौथी नागौर। चारों जिले सेट बैठ गए होंगे, ठीक है। जहां पसे आप में 3 जिले आपके और है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और 3 जिले कौन कौन से? एक तो ज से इधर वाला जिला, लास्ट वाला रेगिस्तान वाला, कौन सा होगा? जैसलमेर। प से जिला बता? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। से जिला बताओ या स से जिला बताओ? सिरोही। कौन सा भी है? सिरोही। और ब से एक जिला और है जिसका नाम है बूंदी। कौन सा है? बूंदी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसकी जनसंख्या इसकी 66 लाख है, तो उसमें से एक 6 घटा देना है। एक 6 काट डालोगे तो इसकी जनसंख्या आ जाएगी कितना लाख? 6 लाख, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 6 से जस्ट 2 ज्यादा करोगे तो इसकी जनसंख्या 8 लाख। कितने लाख? 8 लाख। इसकी जनसंख्या 10,39,000 के समथिंग, मतलब 10 लाख, इतना याद रखना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसकी जनसंख्या 11 लाख। कितना लाख? 11 लाख, ठीक है। तो आपके 5-4 जिले ऐसे जिनकी जनसंख्या है वो सबसे न्यूनतम है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले स्पेशली जैसलमेर है, प्रतापगढ़, सिरोही है, बूंदी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 6 फिर 8 फिर 10 फिर 11। अब यहाँ पर 2 प्रश्न आते हैं। एक तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, ये पूछता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। एक और ये क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में कितने जिले ऐसे जिनकी जनसंख्या है वो आपके स्पेशली 10 लाख से कम है, तो कितने जिले हो जाएंगे? 10 लाख से कम ऐसे कितने जिले हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 2। 10,39,000 है, वो 10 लाख से ज्यादा हो जाएगी जनसंख्या, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली एक तो जैसलमेर हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़, ठीक है। इसी तरह अगर ऐसा पूछ ले राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 35 लाख से अधिक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो 35 लाख से अधिक वाले कितने जिले? 3 जिले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहले की 66 थी, दूसरे की कितनी बताई? तीसरे की भी कितनी बताई? 36 ही बताइए। फिर तीसरे आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपकी ये पहली चीज जो हो जाती है वो ये हो जाती है, क्या हो जाती है भाई? आपके जनसंख्या हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा जनसंख्या। देखिएगा, एक तो आपकी ये जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या, एक ये जनसंख्या कौन सी जनसंख्या भाई? आपके शहरों जनसंख्या, ठीक है, शहरी जनसंख्या है। अब नेक्स्ट आगे सर्वाधिक जनसंख्या, उसमें ट्रिक थी अपनी। सबसे ज्यादा जनसंख्या ज्यादा कहाँ होगी? स्पेशली वहां पर एक शब्द बोला जाएगा। कौन सा शब्द बोला जाएगा? जानू, ठीक है। आजकल जानू ये बोलने वाले गांव वाले अधिक लोग हैं कि शहरों वाले? गांव वाले अधिक, वेरी गुड क्या बात है। तो वही आपके 4 जिले जिसकी ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे जिले जिनमें गांवों में जनसंख्या सर्वाधिक है या ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है, ऐसे 4 जिले कौन से? यही जानू वाले जिले हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर जी जानू यू था, जबकि यहाँ पर केवल जानू यू है, तो एक जिला कट जाएगा। कटेगा वो सेकंड नंबर वाला कटेगा। सेकंड नंबर वाला कौन सा? जोधपुर कटेगा। तो पहला जिला कौन सा होगा? जयपुर होगा। दूसरा अलवर होगा। तीसरा नागौर होगा। चौथा उदयपुर होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गांवों में एक तो आजकल ट्रेंड ये है जानू जानू करने वाला, एक ट्रेंड ये है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ाई करने वाला है और वो जाकर लाइब्रेरी में पढ़ाई करने वाला है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली तो ये 3 शब्द और है आपके स्पेशली। ये है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। कौन सी ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है आपके? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर निवास करती है? ये 3 जिले। जैसे तो वही होगी भाई न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, तो न्यूनतम जहां जनसंख्या वहीं पर ग्रामीण जनसंख्या भी न्यूनतम रहेगी। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? जैसलमेर। तो सेम टू सेम न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या भी वहीं पर है। कौन सा है आपके? जैसलमेर, ठीक है। कहां से? आपके जैसलमेर के ठीक इधर का नाम वाला जिला है, उसके विपरीत का नाम वाला जिला कौन सा? करौली। कौन सा है?
करौली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। र से दोनों के बीच में आता वो जिला है, दोनों के बीच में आता वो जिला कौन सा? वैसे र से जिला ही कौन सा ये बता दो, राजसमंद है, ठीक है। तो जाकर पढ़ाई जहां पर करेंगे वहां पर तो आपके जनसंख्या कम होगी, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा गांवों में, ठीक है। और ये जानू करने वाले जिले उनमें जनसंख्या क्या होगी भाई आपके? ज्यादा होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे शहरी जनसंख्या में बात कर लेते हैं कौन कौन सी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो शहरी जनसंख्या में कहा जाता है सबसे पहले एक तो आता है आपके अधिक सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और एक आता है कम शहरी जनसंख्या, ठीक है। जो शहर के लोग होते हैं वो आपके एक ही शब्द बोलेंगे जय के अपना भी हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इतने याद रहेगा तो भी काफी आपके। शहरी जनसंख्या भी वहीं पर ज्यादा होगी जहां पर कुल जनसंख्या ज्यादा है। कुल जनसंख्या ज्यादा कहां पर है? जयपुर में। तो शहरी जनसंख्या भी हाईएस्ट होगी वो जयपुर में होगी, ग्रामीण जनसंख्या भी हाईएस्ट होगी वो वहीं पर होगी, क्योंकि वहां पर लोग ही ज्यादा है। कितना लोग है? 66 लाख लोग है। तो ग्रामीण भी ज्यादा होंगे और शहरी भी ज्यादा ही होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा सेकंड नंबर पर जो शहरी जनसंख्या ज्यादा आती है वो इस जिले में आती है। जिला कौन सा? करौली सेकंड था यार। कोटा कौन सा भी आपके? कोटा। करौली देखो पिछड़ा हुआ जिला, स्पेशली कम ग्रामीण जनसंख्या वाला वगैरह होगा, ठीक है, यहाँ पर कोटा है, ध्यान रख लीजिएगा। और अ से तीसरा जिला आता है वो आपके अजमेर है। वैसे एक याद रखना है, दो याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, कम शहरी जनसंख्या वाले जिले कौन से? तो जहां पर शहरीकरण बिल्कुल हुआ ही नहीं है ऐसे जिले वो आपके स्पेशली कम शहरीकरण जनसंख्या वाले। अब शहरीकरण बिल्कुल नहीं हुआ ऐसी है कहां पर? तो जो भी टीएसपी एरिया के जिले जो बिल्कुल पिछड़े हुए वो अभी भी गांवों में रह रहे हैं, स्पेशली वहां पर शहरीकरण बिल्कुल नहीं हुआ। टीएसपी के जिले अगर मैं बताऊंगा आपको तो ये इधर वाले जिले, एक डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा, इधर कौन सा? प्रतापगढ़, इधर कौन सा? चित्तौड़गढ़, इधर कौन सा? उदयपुर। इनमें आपको सबसे कम पिछड़ा हुआ या सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला कौन सा लगता है? प्रतापगढ़। कौन सा लगेगा भी आपके? प्रतापगढ़, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पढ़ना जाए कहते अपन तो ये दो जिले आते हैं। एक तो पहला जिला कौन सा था आपके? प्रतापगढ़। सेकंड वही है, ठीक है, शहरीकरण बिल्कुल नहीं हुआ ऐसे जैसलमेर है, क्योंकि उसकी जनसंख्या ही कम है आपके, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके ये दो आपके ये जिले हो जाते हैं। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक पूछे तो यही जिले, कौन से जिले? जानू नाम वाले, ठीक है। कम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है? पर पढ़ाई करो यूं कहे तो वो कम है, ध्यान रख लीजिएगा। शहरी जनसंख्या ज्यादा कहां पर है? तो ये जैक अपना है यूं कहे। और कम शहरी जनसंख्या कहां पर है? पढ़ना जाकर यूं कहे तो ये कम वाले है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तो अपनी बात होती है, वो जनसंख्या की बात हो जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली जो चीज आती है वो आपकी एक और चीज आती है जिसको कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। हम जनगणना की गणना कर रहे हैं या फिर जनसंख्या की गणना कर रहे हैं, कितने सालों में कर रहे हैं? 10 सालों में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 10 सालों में अपन कितने परसेंटेज वृद्धि रही ये ज्ञात करते हैं हमेशा। वृद्धि दर हमेशा ज्ञात की जाएगी, वो आपके इसी में ज्ञात की जाएगी, परसेंटेज में ज्ञात की जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वृद्धि दर कभी भी ज्ञात करनी है तो उसका सिंपल सा सूत्र होगा कि वृद्धि कितनी रही जनसंख्या में बटे पिछली जनसंख्या कितनी थी जब जनगणना हुई थी, और इंटू लगेगा। इंटू क्या हो जाएगा भाई आपके? 100 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपके जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र है और हमेशा ये निकाली जाती है वो प्रतिशत में निकाली जाती है। किसमें निकाली जाती है? प्रतिशत में। जब भी दर आता है वो हमेशा प्रतिशत में ही होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये प्रति 100 पुरुषों पर कितनी जनसंख्या बढ़ी है ये निकाला जाता है। इसी को आपके कहा जाता है वो जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक तो आता है कि अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर होगी, ठीक है। एक और आता है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर होगी। नेक्स्ट आगे दो चीजें देखो, अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर होगी तो सीधी सी बात है, अपने जनसंख्या बढ़ जाती है तो अपने सामने सबसे पहले प्रॉब्लम क्या फेस होती है। मान लो एक आदमी के 10 छोरे, ठीक है, उन 10 छोरों के फिर 10 छोरे, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में प्रॉब्लम आएगी या उन छोरों के सामने समस्या आएगी, वो क्या आएगी? जमीन की समस्या आएगी। कहां पर क्या आएगी भाई आपके? जमीन की। तो अधिकतम ग्रोथ रेट वहीं पर होगी जहां पर आपके पर्याप्त जमीन है। क्या है? जमीन ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। न्यूनतम ग्रोथ रेट वहीं पर होगी जहां पर आपके जमीन कम है,
ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सीधा सीधा सा ये मुद्दा है वो जमीन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जमीन से, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब अधिकतम जमीन किस तरफ है? इस तरफ है कि इस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। तो पश्चिम की तरफ भरपूर जमीन है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक लड़का हो कि दो लड़के हो कि तीन लड़के हो, ठीक है, बाप के पास 200 बीघा भूमि है, ठीक है, बांट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास 2 बीघा ही भूमि है, ठीक है, प्रॉब्लम है। अगर 2 हो गए तो 1-1 बीघा आएगी, और अगर 3 हो गए तो फिर तो समस्या आधा बीघा भी नहीं आती है, तो फिर बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन जिलों के पास में जनसंख्या ही ज्यादा है, और जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है भूमि का, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अधिकतम ग्रोथ रेट होगी, जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर ज्यादा होगी? तो आपके जहां पर स्पेशली जोधा की शादी करवाओगे और शहनाइयां ज्यादा बढ़ेगी, वहां पर आपके जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा होगी। पहला इधर वाला जिला जिसको आपके कहा जाता है, कौन सा जिला आपके? बाड़मेर, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट जिला, वहां पर भी क्षेत्रफल बहुत है, कौन सा है भाई आपके? जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर के बाद इधर वाला जिला आता है, वो आपके ये है, नाम कौन सा भी आपके? जोधपुर, ध्यान रख लीजिएगा। बाड़मेर में लगभग 32% ग्रोथ रेट है। अगर पहले साल 100 पुरुष होते हैं या 100 लोग होते हैं, तो अगले ही साल इतने हो जाते हैं, कितना हो जाता है? 132 हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो बाड़मेर में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। सेकंड नंबर पर ग्रोथ रेट है वो आपके इस जिले में, ये जिला कौन सा है? जैसलमेर, ठीक है। तो जैसलमेर में सेकंड नंबर पर ग्रोथ रेट है, ध्यान रख लीजिएगा। थर्ड नंबर पर ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर, कहां पर भी आपके? जोधपुर में। लगभग इसकी 32% है, जैसलमेर की आपके 31% है, और इसकी लगभग 29% है। कितना परसेंट है भाई आपके? 29% है, ठीक है। तो ये तो आपकी ग्रोथ रेट हो जाती है। 30% से अधिक ग्रोथ रेट है वो 2 जिलों में, बाड़मेर में और कौन सा भाई आपके? जैसलमेर में। तो जहां पर भी शहनाइयां ज्यादा बजेगी जोधा की, ठीक है, वहां पर आपके ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, ग्रोथ रेट कम कहां पर है? स्पेशली जहां पर पहले से ही सर्विस में ज्यादा है, सेना में ज्यादा है, ठीक है, ज्यादातर ऐसे लोगों में ग्रोथ रेट कम होगी। और सेना में वगैरह ज्यादा है वो इधर वाले लोग हैं, इधर वाले लोग का मतलब इधर है वो सेना में ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में नौकरियों में ज्यादा है, ग्रोथ रेट इनमें स्पेशली कम होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है वो ये बनाई है कि या तो गंजे है बाबूजी, उनकी आपके स्पेशली ग्रोथ रेट होगी कम होगी, या फिर गांजा पीते हैं जो आदमी पापा जी, उनकी ग्रोथ रेट आपकी है वो कम होगी, ध्यान रख लीजिएगा। तो 2 चीजें, ठीक है, एक तो गंजे है बाबू जी, उनकी ग्रोथ रेट कम होगी। ये ग से कौन सा जिला होगा? गंगानगर, ठीक है। ज से झुंझुनू, 2 हो गए। प से यहाँ पर बीच में एक और आता है जिसका नाम है पाली, कौन सा? पाली, ठीक है। बू से आपके बूंदी है, ठीक है। और ची से आपके इधर वाला जिला, नाम कौन सा आपके? चित्तौड़गढ़। तो ग्रोथ रेट इधर ज्यादा है। इधर वाले जिले कौन से? बाड़मेर था, जैसलमेर था, जोधपुर था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और गंजे जहां पर बाबूजी है या पापा जी है या बाबूजी है, वहां पर ग्रोथ रेट कम है। तो वो कौन कौन से भी आपके? गंगानगर है, झुंझुनू है, पाली है, बूंदी है और चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें गंगानगर में ग्रोथ रेट है वो 10% है, इसके बाद 11% है, इसके बाद 13% है, इस तरह है, ठीक है। 2-3 ही अपने को याद रखनी है, सारी याद भी नहीं रखनी है। इसके बाद 15% है, लगभग ये है। तो इसकी तो 32, 31, 29 है, इधर 10, 11, 13% है आपके, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो आ जाता है वो आपके हो जाता है जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, क्या डाली हुई है? हाँ भाई देखो, 2 चीजें और है आपके, बहुत बढ़िया है। अपन जो पढ़ रहे हैं वो आपके एक चीज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आपके? कौन सा घनत्व पढ़ रहे हैं भाई आपके? जनघनत्व पढ़ रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये तो फैक्ट हो गया, यहाँ पर आपका मरुस्थल है इसलिए जनघनत्व मतलब लोगों की संख्या कम होगी, यहाँ पर आपके लोगों की संख्या है वो क्या होगी भाई आपके? हाईएस्ट होगी, ठीक है। जनघनत्व हमेशा पूर्वी मैदान में ज्यादा पाया जाएगा, मरुस्थल में जनघनत्व कम पाया जाएगा, ठीक है। मरुस्थल में कुछ जिले हैं जिसमें से कौन सा पहला जिला कौन सा भी आपके? जैसलमेर। दूसरा जिला कौन सा? बीकानेर। तीसरा जिला आपके इधर वाला बाड़मेर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर बालोतरा है, स्पेशली यहाँ पर जालोर है। बालोतरा तो उस समय काउंट ही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके बीकानेर हो गया, यहाँ पर गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू, झुंझुनू वगैरह है। यहाँ पर बीच में आपके एक और है, नाम कौन सा भी आपके? जोधपुर है, ठीक है। और यहाँ पर एक और जिला है जिसका नाम कौन सा आपके? नागौर है, ठीक है। इनमें भी जनघनत्व इधर कम है, अपन को ये तो पता है,
हाईएस्ट कहाँ कम है वो देखना है, ठीक है। तो हाईएस्ट कम उस जिले में होगा जिसमें पानी बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, एकदम हमदा मरुस्थल मिलेगा, चट्टानी एरिया मिलेगा, उसमें बिल्कुल कम होगा। कौन सा जिला आपके? जैसलमेर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब आपको दूर दूर तक कोई बच्चू भी नहीं दिखाई दे, अब बच्चू किसका नहीं दिखाई दे, तो पहले आपने शादी करवाई है, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर में शादी करवाई थी, तो अपने शॉर्ट ट्रिक थी ये बजे की आपके जोधा की शहनाई स्पेशली, तो यहाँ पर शादी किसकी करवाई है आपके? जोधा की। तो जब कोई बच्चू दूर दूर तक आपको जोधा का दिखाई नहीं दे, तो उस समय ये मान लेना है वहां पर जनघनत्व है वो कम होगा। कैसा होगा? कम होगा। जैसे आपका एक जिला हो जाएगा वो ये होगा, नाम कौन सा आपके? जैसलमेर से जस्ट ऊपर ज्यादा है क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इधर कहा जाता है बीकानेर होगा, बीकानेर के बाद इधर आना है, इसका क्षेत्रफल कम है, नाम कौन सा भी आपके? बाड़मेर। फिर चू से आपका एक जिला जिसको क्या कहा जाएगा आपके? चूरू। और लास्ट जो आएगा वो ये आएगा, नाम कौन सा भी आपके? जोधपुर। जैसलमेर में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो रहते हैं वो 17 व्यक्ति रहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 17। मतलब 1 किलोमीटर का एरिया, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर, उसमें केवल 17 ही लोग रहेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट रहते हैं वो 48 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं आपके बीकानेर में? 48, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी 79 है इस तरफ का जनघनत्व, इसके बाद चूरू का 119 है, एक जोधपुर का 139 के आसपास है, इतना है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो 100 से कम जनघनत्व इन दोनों जिलों का हो जाता है। कौन कौन से दो जिलों? जैसलमेर और आपके 50 से कम आपके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 50 से कम जनघनत्व वाले दो जिले जैसलमेर है, एक कौन सा भी आपके? बीकानेर है, ठीक है। 100 से कम वाले में ये 3 जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और एक कौन सा भी आपके? बाड़मेर। 79 के आसपास है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो जनघनत्व न्यूनतम वाला हो गया, ध्यान रख लीजिएगा। जनघनत्व अधिकतम कहां पर होगा? इस मैदान में होगा। इस मैदान में भी हाईएस्ट जनसंख्या इस पूरे एरिया में पाई जाती है वो आपके इस जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में भी? आपके जयपुर में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जयपुर में कहा जाता है 1 वर्ग किलोमीटर आप निकालोगे उसमें लगभग इतने लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं भैया आपके? 598। भीड़ है, ठीक है। यहाँ से 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर जाओ तो उसमें 598 लोग मिल जाएंगे। इतने लोग, इतनी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जयपुर के बाद जब इतने लोग रहते हैं तो यहाँ पर जो भी नया आता होगा भाई, यहाँ पर कोई भी नया होगा आपके स्पेशली तो कहा जाता है आधा आधा करना पड़ेगा। तो एक तो जयपुर है, जयपुर के जस्ट बाद में वो आपके ये जिला है। सेकंड जिला कौन सा आपके? भरतपुर। और भरतपुर के बाद ये जिला एक और है जिसको ये कहा जाता है, कौन सा जिला भी आपके? दौसा, ठीक है। इसके बाद एक जिला और आता है जिसको आपके ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? अलवर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इधर वाले चारों जिले उसमें आपके वैसे इधर 4 जिले आते हैं, ये ऊपर ये जयपुर आता, फिर अलवर आता, अलवर के जस्ट बाद कौन सा आ जाता है? भरतपुर। फिर कौन सा आ जाता है आपके? दौसा। तो ये इस तरह की लाइन खींचनी है, जयपुर है, फिर भरतपुर है, फिर दौसा है, और फिर कौन सा भी आपके? अलवर। इसका जो जनघनत्व है वो लगभग इतना आपके, कितना भी आपके? 598, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब मैं दूसरी बार बाढ़ आता है तो यहाँ पर इसका जनघनत्व वो इतना आपके, कितना भी आपके? 503। इसका जनघनत्व वो आपके इतना है स्पेशली 478, कितना भी आपके? 478। और इसका जनघनत्व जाके हो जाता है वो 436 हो जाता है। कितना हो जाता है आपके? 436। 78 का लगभग आधा 36 है, ठीक है। और ये 598 है, एक कितना भी आपके? 503 है। 500 से अधिक जनघनत्व वाले कितने जिले हो जाएंगे? 2। 400 से अधिक टोटल जनघनत्व वाले के जिले कितने हो जाएंगे? 4, ठीक है। और 100 से कम जनघनत्व वाले जिले कितने हुए? 3 हुए, ध्यान रख लीजिएगा। तो 3 इसमें डिजिट याद रखना है। और इसमें हाईएस्ट आता है वो यही आता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले जिनका जनघनत्व 500 से अधिक है। तो यहाँ पर पूर्वी मैदान के जो ऊपरी जिले वो 4 जिले, जयपुर है, अलवर है, दौसा और कौन सा भी आपके? भरतपुर। जयपुर पहले नंबर पर है, फिर इधर जाना कौन सा है? फिर बीच वाला कौन सा है? दौसा। और फिर इधर आना कौन सा भी आपके? अलवर है, ठीक है। इधर पे ऐसे ही करना है, जैसलमेर फर्स्ट लेना है, फिर इधर जाना है कौन सा भी आपके? बीकानेर। फिर इधर आना है कौन सा? बाड़मेर। बीकानेर ज्यादा बड़ा है, बाड़मेर कम बड़ा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा स्पेशली। और फिर नेक्स्ट आगे ये चूरू है, और एक कौन सा भी आपके? जोधा है। शॉर्ट ट्रिक यही है जब बच्चू जोधा का दूर दूर तक दिखाई नहीं दे सके, ठीक है। और जब भी 2 को आधा आधा करना पड़े या जब भी दौसा को आधा आधा करना पड़े तो इसका मतलब जनघनत्व अधिक होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा जनघनत्व, और इसमें लिख दीजिएगा अरे लिंगानुपात कम होने का मेन कारण क्या है, पूछ लो। मेन एक कारण क्या हो सकता है लिंगानुपात कम होने का? ये बोल रही है तू बोल दे।
लिंगानुपात कम होने का मेन कारण क्या हो सकता है? ये तो फैक्ट है कि लिंगानुपात कम है, लड़कियों की संख्या कम है, ठीक है। कुंवारे पुरुष ही घूम रहे, लड़कियां कुंवारी घूम ही नहीं रही है, ध्यान रख लीजिएगा। वडाले हाईएस्ट आ रहे तो वो लड़कियों के लिए ही आ रहे हैं, ठीक है, पुरुषों के लिए आ रहे एक भी नहीं आ रहा। चलो अपन तो इसको देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आगे, लिंगानुपात कम होने का कारण क्या होगा? तो स्पेशली आपके गर्भपात होंगे, कन्या भ्रूण हत्या होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक ही कारण है, वो लिंगानुपात कम होने का कोई कारण नहीं होता है, ठीक है। लगभग 99% लिंगानुपात नहीं तो बराबर ही होता है ईश्वर की तरफ से, लेकिन ये एक ही कारण है कि यहाँ पर भ्रूण हत्याएं हो जाती है। राजस्थान में अभी लिंगानुपात जो चल रहा है वो इतना चल रहा है, कितना पर चल रहा है भैया? 928, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। 928 महिलाएं कितने पुरुषों के पीछे? 1000 पुरुषों के पीछे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 928 पुरुषों की शादी हो जाएगी, बाकी कितने रहेंगे? अरे यार ऐसे क्या करते हो, कितना बाकी रहेंगे? 1000 पुरुष है तो उसमें से शादी कर ही नहीं पाएंगे जीवन में, कितना पुरुष? 72 पुरुष नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सदैव ये कुंवारे, अखंड कुंवारे ये मरने वाले, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें से हो सकता है कोई फिर अंबानी तो शादीशुदा नहीं, हाँ आपके वो टाटा या फिर नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह बन जाए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। खैर छोड़िएगा, अपने लिंगानुपात में देख लेते हैं कि भाई एक्चुअल में ज्यादा लिंगानुपात कहां पर होगा और कम लिंगानुपात कहां पर होगा, ठीक है। तो लिंगानुपात की पहली आरंभिक चीज जो है वो आपकी ये हत्या है, कौन सी हत्या? कन्या भ्रूण हत्या, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है जहां पर भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी। अब कन्या भ्रूण हत्या कहां पर नहीं होगी? तो जहां पर आपको डर लगेगा, और डर किस चीज का लगेगा? तो आपके इसी चीज का लगेगा। किस चीज का लगेगा? पाप होने का डर लगेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर ये चीज नहीं होगी, क्या नहीं होगी? कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी, ठीक है। तो इन जिलों में आपके हमेशा लिंगानुपात ज्यादा होगा। ये जिला डूंगरपुर, ये जिला राजसमंद, ये जिला पाली, ये जिला प्रतापगढ़, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। डूंगरपुर का लिंगानुपात है वो लगभग 994 है, कितना भी आपके? 994, मतलब 1000 से तो कम ही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। डूंगरपुर में मात्र 6 लोग ही कुंवारे मरने वाले, बाकी सबकी शादियां हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड नंबर पर आता है राजसमंद, और इसका लिंगानुपात है वो इतना है, कितना भी आपके? 990, इसमें 10 कुंवारे मरने वाले। पाली में 987, इसमें 13 लोग कुंवारे मरने वाले हैं। और लास्ट आपके प्रतापगढ़ इधर आता है, तो यहाँ पर जो है वो आपके इतना है, कितना भी आपके? 983, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान में किसी भी जिले में लिंगानुपात है वो 1000 से ज्यादा नहीं है। पिछले साल 2001 में हमारे पास लिंगानुपात था वो लगभग डूंगरपुर का इतना था, कितना था? 1022, मतलब 22 लड़कियां ज्यादा थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये हुआ इतने 994 रह गया, तो लगभग लिंगानुपात में कमी हुई है। डूंगरपुर में वो हाईएस्ट कमी हुई है। 22 तो ये कम हो गए ऊपर वाले, और 6 और कम हो गए, तो लिंगानुपात में हाईएस्ट कमी है वो डूंगरपुर में। कितनी लड़कियां कम हुई है? 28 लड़कियां कम हो गई है पहले से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है लिंगानुपात सबसे कम कहां पर होगा? ये तो ज्यादा की बात कर रहा हूं मैं, लिंगानुपात फिर भी ज्यादा है, ध्यान रख लीजिएगा। लिंगानुपात सबसे कम कहां पर होगा उसकी अब बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट इधर वाले हैं, यूपी वाले, गुंडेबाजी में ही माहिर है ये, ध्यान रख लीजिएगा। औरतों का सम्मान नहीं करते, तो यहाँ पर स्पेशली लिंगानुपात कम होगा। तो यहाँ पर लास्ट वाला एक जिला है जिसको आपके ये जिला कहते हैं, कौन सा जिला कहते हैं? धौलपुर, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल लड़कियां है ही नहीं, तो ये देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं कि कहां से लड़की दिख जाए। पहले तो सामने देखते हैं, सामने वाला ये जिला कौन सा है आपके? जैसलमेर, ठीक है। पहला जिला जिसमें लिंगानुपात कम है वो धौलपुर है। सेकंड नंबर इधर देखते हैं तो इधर भी कम दिखती है, जैसलमेर। फिर इधर देखते हैं दाएं बाएं, इधर आता है एक जिला और जिसका नाम है करौली, कौन सा भी आपके? करौली के बाद में अगर यहाँ पर भी इनको नहीं मिलती है तो इधर ताकते हैं, और ये जिला वो भरतपुर है, कौन सा कहलाता है? भरतपुर। अगर यहाँ पर भी नहीं मिलती है तो ये इधर देखते हैं भगवान की तरफ, ठीक है, अब तो कोई दे दे यूं करके, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट जिला है वो ये कहलाता है, नाम कौन सा भी आपके? गंगानगर। यहाँ पर लिंगानुपात है वो 846 है, 846, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 850 भी पूरा नहीं है, 850 होता है 150 कुंवारे मरते। धौलपुर में जो कुंवारे हर साल मर जाते हैं, कितने? 1000 पुरुषों में, वो कितने हो गए? 154, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर लिंगानुपात है वो थोड़ा सा ज्यादा है और लगभग 851 है, कितना है जैसलमेर में? 851। करौली में है वो 861 है, कितना है आपके?
861, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर भरतपुर में 880 के आसपास है, ठीक है, इसके बाद 890 वगैरह है। तो यहाँ पर तो बुरी कंडीशन है। यहाँ पर हर किसी को स्टार्टिंग से देखना पड़ता है कौन फंसेगी यूं, तो सामने देखना है, इधर देखना है, फिर नेक्स्ट आगे इधर देखना और फिर लास्ट इधर देखना। इधर किस तरफ देखना है आपके? गंगानगर में। तो ये जो बात हो जाती है वो इस चीज की होती है, किसकी होती है भाई? आपके लिंगानुपात की। तो फटाफट नक्शा बनाओ। हाँ भाई, कभी साक्षरता की परिभाषा आ जाए तो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो साक्षरता के लिए 2-3 विषयों का आपको ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन से विषयों का? हिंदी का आना चाहिए नॉर्मल, गणित का आना चाहिए, अंक ज्ञान आना चाहिए और हल्का हल्का पढ़ना लिखना आना चाहिए। अगर 1 मिनट में आप 20 शब्द पढ़ सकते हो और 2 अंकों का सामान्य जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हो तो आप क्या साक्षर हो, ठीक है। साक्षर के लिए जरूरी नहीं है कि आपको 10वीं पास करनी पड़े, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो हर वो व्यक्ति जो ये चीजें जानता है वो साक्षर है। क्या? साक्षर। इसके अलावा ये भी चीजें नहीं जानता है तो उसको असाक्षर माना गया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अपने 2011 की जो भी जनगणना हुई है वो इसी के आधार पर हुई है आपके, स्पेशली कि आपको साइन करने आते हैं, किसी ने बोल दिया अगर आते हैं तो वो क्या हो गया? साक्षर। और किसने बोल दिया कि नहीं आता है, अंगूठा लगाता हूं, तो वो क्या हो गया? आपके असाक्षर हो गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस आधार पर हमने निकाला एक और खास चेंजिंग है इसमें कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे इसमें सम्मिलित नहीं होते, बाकी जो बची जनसंख्या उसमें निकाला जाता है। और उसमें हमने निकाला लगभग 66.1% साक्षरता रेट शो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब 100 में से कितने लोग पढ़े हुए हैं टोटल? 66। इसमें से जो पुरुष पढ़े हुए हैं वो लगभग 79% पढ़े हुए हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 100 में से 80 पुरुष पढ़े हुए हैं, सिर्फ निरक्षर है वो इतने ही है। कितने परसेंट है? 20%, ठीक है। महिलाएं हैं 2011 के अनुसार, वो अब तो ज्यादा बढ़ गई होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन 2011 के अनुसार कहा जाता है कि महिलाएं थी वो आधी साक्षर थी और आधी लगभग निरक्षर थी। 52% साक्षर थी, 48% आपके निरक्षर थी। आपके स्पेशली कहा जाए ग्रामीण जनसंख्या सॉरी आपके पुरुषों की जो टोटल जनसंख्या है वो भी 51.85% ही है, ठीक है। तो उसके बराबर परसेंटेज ये बैठता है। किसका परसेंटेज बैठता है? आपके महिलाओं का बैठता है, ध्यान रख लीजिएगा। अब अपन देखते हैं हाईएस्ट आपके स्पेशली साक्षरता रेट कहां पर है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक तो आता है सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है और एक नेक्स्ट आएगा और कौन सी साक्षरता आएगी भी? आपके न्यूनतम साक्षरता आएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ये पहला पॉइंट आएगा। नेक्स्ट आगे सर्वाधिक साक्षरता वहीं पर होगी जहां पर अभी भी लोग ज्यादा पढ़ने के लिए जाते हैं। हाईएस्ट अभी जैसे ही 10वीं में निकलते हैं, 11th में बायो लेते हैं, हाईएस्ट पढ़ने के लिए कहां पर जाते हैं? कोटा में जाते हैं, ठीक है। तो एक तो जिला हो गया कोटा जिसमें हाईएस्ट साक्षरता होगी। अगर बाई चांस कोई 11वीं में नहीं जा पाया और 12वीं में निकल गया तो 12वीं के बाद नेक्स्ट आगे पढ़ने के लिए ज्यादा जाएंगे। कहां पर जाएंगे? कहां पर? जयपुर, कोचिंग करने जयपुर ही जाते हैं। तो सेकंड जिला है वो आपके इधर वाला जिला, जिला कौन सा है आपके? जयपुर, ठीक है। और लास्ट जिला है 3rd नंबर का जिला वो इधर वाला कौन सा आपके? झुंझुनू। तो पहला जिला कोटा है, दूसरा जिला है वो जयपुर है, तीसरा जिला कौन सा भी आपके? झुंझुनू है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली कहा जाता है इसकी जो साक्षरता परसेंटेज है टोटल पूरे जिले की वो इतनी है, अप्रोक्सीमेट कितनी? 76। इसकी थोड़ी सी कम होगी इससे, कितनी? 75। और इसकी इससे भी थोड़ी सी कम होगी, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। तो इसकी जो रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? अरे इससे थोड़ी सी कम कितनी आ जाएगी? 74%, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कोटा की साक्षरता रेशो है वो 76% है। इसकी कितनी है भाई आपके? 75% है। इसकी कितनी है? 74%, ठीक है। ऐसे कुछ जिले होंगे जहां पर छोरों को बार बार कहना पड़ेगा तुम पढ़ाई करने जाओ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वहां पर कहना पड़ता है जा सरा पढ़ने, नहीं तो छोरा पढ़ने ही नहीं जाता, ध्यान रख लीजिएगा। उनकी साक्षरता रेशो बहुत ज्यादा कम होगी, ध्यान रख लीजिएगा। जा से जिला कौन सा हो जाएगा? जालोर। कौन सा हो जाएगा? जालोर, ठीक है। सरा से जिला कौन सा हो जाएगा? सिरोही। कौन सा हो जाएगा? सिरोही। और पढ़ने से जिला कौन सा हो जाएगा? कौन सा जिला हो जाएगा? प्रतापगढ़, ठीक है। तो 3 जिले जिनमें लोवेस्ट साक्षरता रेशो है वो ये है। पहला कौन सा आपके? जालोर, दूसरा कौन सा आपके? सिरोही, और तीसरा कौन सा आपके? प्रतापगढ़। इनका परसेंटेज था, कोटा का परसेंटेज कितना था? 76। इसका कितना था? 75। इसका कितना था? 74, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे एवरेज परसेंटेज कितना आपके? 66। कितना?
66 ध्यान रख लीजिएगा। तो एक तरफ आपके 76 है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, एक तरफ एवरेज 66 लिखा है, ठीक है। तो यहां तक आते आते हो जाता होगा वो इधर वाला न्यूनतम हो जाता होगा, वो इसके पास होगा, कितना किसके पास होगा, आपके 56 के पास होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है इधर वाला 56 है, जैसे इधर वाला हाईएस्ट 76 था, वो इसी तरह इधर वाला 56 है। इसके बाद इधर वाला आता है, वो इतना आता है, कितना आता है 55, और इधर वाला आता है वो इतना आता है, कितना आता है भाई आपके 54। तो जैसे 76, 75, 74 है, वैसे ये 56, 55 और कितना भाई आपके 54 है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मतलब जालोर की साक्षरता या लिटरेसी रेट है वो कितना परसेंटेज है, 54%, सिरोही की 55% और पढ़ने वाले की आपके 56, प्रतापगढ़ की। ये पूरे एक ही लाइन में सारे सारे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, बाकी सारे छोड़ देने। इधर से ये तीनों एक ही लाइन में, कोटा है, जुझनू जयपुर है, और कौन सा भी आपके जुझनू है। अब आपके साक्षरता में दो चीजें और आएगी, एक तो कौन सी साक्षरता आएगी, पुरुष साक्षरता, एक कौन सी साक्षरता आएगी आपके महिला साक्षरता, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा पुरुष साक्षरता हाईएस्ट कहां पर है, महिला साक्षरता हाईएस्ट कहां पर है। पुरुष साक्षरता हाईएस्ट कहां पर है अगर मैं ये पूछूं, तो स्वाभाविक है जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वहां पर पुरुष भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके तीन जिले सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन से, कोटा है, जयपुर है, जुझनू है। पुरुष साक्षरता भी सेम टू सेम यही है, लेकिन एक दिक्कत है, ये नीचे से शुरू है तो पुरुष कभी नीचे से शुरू करेगा ही नहीं, ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा ये इस तरह से जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो फर्स्ट जिला हो जाएगा वो जयपुर जुझनू हो जाएगा, सेकंड जिला राउंड इसी तरह लेना, कौन सा हो जाएगा कोटा, और थर्ड जिला कौन सा हो जाएगा जयपुर, ठीक है। तो पुरुष साक्षरता में हाईएस्ट परसेंटेज है वो जुझनू का है, सेकंड नंबर पर कोटा का है, थर्ड नंबर पर जयपुर का। महिला साक्षरता है वो सेम टू सेम नीचे से ही है, ध्यान रख लीजिएगा, नीचे से कोटा, जयपुर और जुझनू, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आके कम पढ़े लिखे पुरुष कहां पर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके इधर से अगर इधर जाओगे तो इधर आपका लास्ट जिला को कौन सा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के ऊपर जिला कौन सा इधर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के इधर जिला को डूंगरपुर है, डूंगरपुर के बाद उदयपुर है, उदयपुर के बाद सिरोही है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर तस्करी आराम से हो सकती है, जहां जहां पर भी तस्करी आराम से होती है वहां के छोरे पड़ते ही नहीं है, तस्करी करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य, वहां पर चंदन के वृक्ष होते हैं, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, पढ़ने से कुछ नहीं मिलता है, ध्यान रख लीजिएगा। सारे पुरुष लगे हुए वो तस्करी करने में लगे हुए हैं, किसकी तस्करी, चंदन के वृक्षों की, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर हाईएस्ट सबसे कम पुरुष लिटरेसी रेट है। प्रतापगढ़ के इधर आओगे तो सेकंड नंबर पर बांसवाड़ा, गुजरात से जस्ट लगता है, गुजरात में दारू बैंड है, बांसवाड़ा से अच्छी जा सकती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वहां के लोग पुरुष है वो दारू आपके ले जाते हैं और पढ़ने वढ़ने का ध्यान ही नहीं देते, पढ़ना ही नहीं है उनको। तो हाईएस्ट सबसे कम लिटरेसी रेट है पुरुषों में वो प्रतापगढ़, सेकंड नंबर पर बांसवाड़ा। डूंगरपुर वाले बहुत सुधरे हुए, कोई दारू नहीं बेचता, चंदन तो है ही नहीं तो बेचे ही क्या, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उदयपुर वालों का तो बॉर्डर लगता ही नहीं है इतना, तो बेचे कहाँ बेचारे, वो तो और भी दिक्कत है, और चंदन वहां पर भी नहीं है। नेक्स्ट इससे आगे आता है सिरोही, आता है कौन सा आता है सिरोही, और सिरोही जालोर के जस्ट पास में पड़ता है, वहां पर अफीम बहुत ज्यादा बिकती है तस्करी में, ध्यान रख लीजिएगा। तो थर्ड नंबर पर जिला वो सिरोही है, कौन सा भी आपके सिरोही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो पुरुष साक्षरता में अगर कम सबसे कम पूछे कौन सा, पुरुष का पास से प्रतापगढ़ है, सेकंड नंबर पर कम बांसवाड़ा, थर्ड नंबर पर कम सिरोही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे एक और आता है सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता कौन सी है, तो वो वही ट्रिक है। अपने सबसे कम साक्षरता की कौन सी थी भाई अपने, जासरा पढ़ने, ठीक है, यहाँ पर भी वही है कि जाजेश्री पढ़ने, ध्यान रख लीजिएगा। जासद वही होगा, कौन सा होगा जालोर, जैसे आपके इधर वाला जिला होगा कौन सा होगा जैसलमेर, सरी से सिरोही, पढ़ने से प्रतापगढ़। ये कम महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, ठीक है। तो ये 5 लिख देने आपको, फर्स्ट कौन से लिखना।